Hello, good morning, dear students. I am your physics educator Mahavir, and warm welcome on this digital platform. Okay, so स्वागत है आप सबको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जो भी लोग नए हैं वो हमारे वीडियो को अंत तक देखें, पुराने लोगों को तो देखना है ही, वो तो देख ही रहे हैं, है ना। और जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाला करें। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को इतना प्यार दिया, है ना। तो ऐसे ही प्यार देते रहे और भरोसा करते रहें इस करनी एकेडमी की टीम पे। आपको जो है एक अच्छे लेवल पे ये लेके जाने वाली है, तो रेगुलर रहें और चैनल को जो है सब्सक्राइब वगैरह भी करते रहें, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या पढ़ा है हमने जो है अपना पिछला जो लेक्चर था उसमें। तो आज अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो उससे पहले कि हमने आज तक क्या पढ़ा है ना। अब तक वो सीरियल में होता है ना, कोकिला है, राशि अब तक वहां चली गई थी, रूम में बैठे थे, वो थे। अब आगे तो सेम अपन भी थोड़ा देखते हैं कि अब तक हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका कंजर्वेशन देखा, उसका क्वांटाइजेशन देखा, उसका ट्रांसफर देखा, है ना। और क्या देखा, उसकी वैल्यूज देखी, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब मैं अगला जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर है, इसमें मैं क्या करने वाला हूं, आपको ये बताऊंगा कि भाई साहब बॉडी को चार्ज करते कैसे, ठीक है। तो आई होप पिछले वीडियो में आपको कोई दिक्कत है नहीं, और दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स तो खुला ही है 24 घंटे। आप कभी भी जो है लो टाइप करो, बोल दो सर ये जो दिक्कत है, आप जो है हमें सॉल्यूशन बताइए, तो हम जो है मीन टाइम में आपको रिप्लाई भी कर देंगे। अब देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या है कि भाई आपके पास एक बॉडी आपको ए दे रखी है, चलिए जी साहब दे रखी है, और दूसरी बॉडी आपके पास बी है, ठीक है जी। अब इस बॉडी की हेल्प से इसको चार्ज करना, ये बेसिकली अपन देखेंगे, है ना। पर एक बॉडी होना जरूरी है, ये और ये दोनों एक है तो थोड़ा पंगा पड़ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि कुछ ऐसे मेथड यूज करते हैं जिससे ये दोनों जो है चार्ज हो जाए और अपना काम चल जाए। तो कुछ न कुछ होगा, कोई ना कोई तरीका, तो वही तरीका ढूंढना है साहब कि क्या होता है ना। तो दो आपके पास बॉडी है, उनको कैसे चार्ज किया जा सकता है। हो सकता है कि एक पहले से ही चार्ज है तो दूसरी अच्छे से चार्ज हो जाएगी। कई बार देखेंगे कि दोनों ही न्यूट्रल है लेकिन बाद में चार्ज हो जाएगी, है ना। कुछ केसेस में एक बॉडी ऑलरेडी चार्ज होगी और कुछ में दोनों ही न्यूट्रल होगी तो भी वो चार्ज हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। अब पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन घर्षण रगड़ना, ऐसे थोड़ी देर में जैसे हाथ रगड़ रहा हूँ, एसी वेसी चल रही है, काफी गर्मी हो गई, है ना। क्या हुआ, कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पर मेरी बॉडी क्या है, कंडक्टर है ना। जैसे करंट आता है तो अपन लकड़ी लेके भागते, अरे भाई लकड़ी लेके आई, अरे वो थोड़ा इधर तार गड़बड़ है, पंखा भी सही करना, तो मम्मी कहती है अरे हाथ मत लगा, लकड़ी से कर ले। क्यों? क्योंकि लकड़ी कुचालक है, जो है इंसुलेटर है, उससे करंट फ्लो नहीं हो सकता, उससे इलेक्ट्रॉन जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। यही कारण है कि जब मैं हाथ को रगड़ता हूं तो ये भी आवेशित तो होते हैं, ये भी चार्ज तो होते हैं, इसमें भी चार्ज का ट्रांसफर तो होता है, बट मेरी बॉडी से होते हुए सारा चार्ज जमीन में चला जाता है। पर वही मैं अगर दो इंसुलेटर को लेता हूं, जैसे कांच को, कोई कपड़े को, उनको रगड़ता हूं तो उनसे चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। इंसुलेटर में चार्ज जहां रख दिया वही है, वो फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए वो चार्ज हो जाते हैं। तो देखिए जी क्या होता है कि व्हेन वी रब टू न्यूट्रल बॉडी there will be some transfer of electrons from one body to other। जब भी अपन दो बॉडी को ऐसे रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। मैंने बहुत पहले लेक्चर में ये चीज बता दी थी कि ट्रांसफर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का कोई ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है। तो जब मैं इस तरह से रब करूंगा तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जाएंगे कहां, हवा में, दुनिया से बाहर नहीं, दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। तो एक में इलेक्ट्रॉन कम होंगे और दूसरी में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो वन बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज, कौन सी, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और दूसरी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, वो क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज। तो एक पॉजिटिव हो जाएगी और एक नेगेटिव हो जाएगी। इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से कौन जो है चार्ज किए जा सकते हैं, इंसुलेटर को चार्ज किया जा सकता है।
तो दो बॉडी को रब किया, एक से इलेक्ट्रॉन कम हुए, दूसरे में इलेक्ट्रॉन चले गए, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, इंसुलेटर को चार्ज कर लिया, सर हमारा काम हो गया। हमने देखा था मेथड चार्जिंग का, एक मेथड मिल गया, बाय फ्रिक्शन अपन कर सकते हैं। धन्यवाद जी, ऐसे ही करना है आपको। बहरहाल बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ग्लास रॉड और सिल्क रॉड आपके सामने है। सिल्क क्लॉथ है, रॉड कैसे होगी सिल्क की, सर पागल हो गए हो क्या? चलिए जी, फ्लो ज्यादा है ना। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ आपके पास है, ये मान लेते हैं सिल्क का क्लॉथ है और ये ग्लास रॉड है। काफी देर तक ऐसे रब किया मैंने, ये नहीं है, ठीक है ना सर, ये कहाँ ग्लास है, ये मानना है आपको, ठीक है। ऐसे रब किया तो क्या हुआ कि ये सिल्क वाली चीज नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी, यानी क्या हुआ, ग्लास जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और सिल्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। कैसे होता है सर, अपने को पता चल जाएगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि इसका बिहेव नेगेटिव वाला था और इसका पॉजिटिव वाला था। तो यहां पर ग्लास में इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं और सिल्क में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। चलिए जी, बहुत एक एग्जांपल अगर परीक्षा में आए आधे एक नंबर में तो लिख देना, बस ये एक्सपेरिमेंटल है। सेकंड है, व्हेन ए एबोनाइट रॉड रब्ड विद ए फर क्लॉथ, ये बिल्ली की खाल होती है साहब जी, है ना, अब होती है तो होती है। तो एबोनाइट रॉड एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज एंड फर क्लॉथ एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज। ये थोड़ी अच्छी इंग्लिश में लिख दिया मैंने, ऊपर वाला ऐसे लिखा थोड़ा फील दिलवाने के लिए कि एग्जाम में अगर आ जाए तो वही चीज। व्हेन ए ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ then silk cloth acquire negative charge and glass rod acquire positive charge। ओके, थोड़ा सा अच्छा फील वाली इंग्लिश है ना, बस बेसिक तो इंग्लिश तो चलो एक लैंग्वेज है, फिजिक्स तो कॉन्सेप्ट है। तो अब जो फर है, फर क्या हो रही है, तो फर क्लॉथ पॉजिटिव हो रहा है और एबोनाइट रॉड है ना, कोई है होगा मटेरियल, उसकी रॉड जो है वो नेगेटिव हो रही। तो ऐसे पूछा जाता है कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। फिर क्या किया मैंने, एक एबोनाइट और ग्लास को पास लेके आया, यहां से रगड़ा मैंने, एक पंगा, एक रगड़ा यहां किया, एक रगड़ा यहां किया। फिर मैंने देखा कि एबोनाइट को मैं ग्लास के पास लेके आया तो दोनों में अट्रैक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ग्लास तो वो जो था वो पॉजिटिव था, एबोनाइट जो था नेगेटिव था, तो इनमें अट्रैक्शन हुआ। फिर मैंने बिल्ली की खाल को और रेशम के कपड़े को पास लाया, यहाँ पे भी अट्रैक्शन हुआ। मुझे पता चला यहाँ दोनों में भी क्या है, जो है ना, क्या हुआ, बिल्ली की खाल पॉजिटिव है, रेशम नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन हुआ। फिर मैं क्या किया, एबोनाइट की छड़ को रेशम के पास लेके गया, क्योंकि रेशम पहले से ही, सिल्क जो है पहले से ही नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, या रिपल्जन हो गया। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि ऐसे ग्लास को सिल्क से रगड़ा, फिर आपने फर को जो है एबोनाइट से रगड़ा, फिर जो इस रगड़े के अंदर आप जो है एक दूसरे को एक के पास लेके गए तो क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वो दोनों नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, मतलब दोनों पे सेम चार्ज है तो रिपल्जन, अपनों में नहीं बनती, अपनों में है दुश्मनी, और अगर दोनों पे अपोजिट चार्ज है तो होगा अट्रैक्शन। ठीक है जी, इस तरह से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। सेकंड जो मेथड है वो है बाई कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होता है, इसको हिंदी में थोड़ा सा समझे तो होता है चालन, चलना। एक जगह से इलेक्ट्रॉन, मान लो अगर ये कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है, दोनों को टच कर दिया फिजिकली, जो है फिजिकल टच जरूरी, क्योंकि ऐसे दूर नहीं रख सकते, दोनों को टच किया ऐसे, थोड़ी देर में देखा ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया। जो इस पे पहले चार्ज था वो अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि इसने बेचारे ने, ये गरीब कुछ नहीं था, इसको भी तो दिया है, इसको चार्ज किया है तो ऑलरेडी कम होगा ये, है ना। तो फाइनल चार्ज आ गया, लेकिन इनिशियल जो चार्ज था वो एक पे कम हुआ, दोनों पे चार्ज जो है वो अभी भी पहले के उतना ही है, चार्ज कहीं जाता नहीं है। इस बात को थोड़ा अभी और समझते हैं डायग्राम से भी। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन इन्वॉल्व द कांटेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई भी चार्ज है और इसका कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये इसको भी चार्ज कर देगा। कैसे करेगा अभी विद इन 2 मिनट अपन समझने वाले।
पहले थ्योरी भी देख ले, एग्जाम में आए थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। कंडक्टर कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड, इस मेथड से कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है, इंसुलेटर को नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर होगा तो भी कोई माइनर सा कोई चार्ज एक दोनों की ये जो है सरफेस टचिंग सरफेस पे थोड़ा सा आ जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है, नहीं आएगा तो कंडक्टर ही इससे बेसिकली अपन चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, हेंस व्हेन ए अनचार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ए चार्ज कंडक्टर, जब एक अनचार्ज कंडक्टर एक चार्ज कंडक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाता है, द चार्ज इज शेयर्ड बिटवीन टू कंडक्टर्स एंड हेंस द अनचार्ज कंडक्टर गेट चार्ज। तो क्या होगा कि एक अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज के कंडक्टर में उसके चार्ज में लेके आए हो, ऐसे एक अनचार्ज है एक चार्ज है, दोनों को लेके आए हो तो चार्ज जो है शेयर होगा। अनचार्ज को अगर चार्ज के कांटेक्ट में लाओगे तो चार्ज शेयर होगा, इसलिए जो अनचार्ज है जो न्यूट्रल है वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ब्लैक स्क्रीन पे आते हैं, थोड़ा और फील के साथ करते हैं इसको, है ना, बस इंतजार की घड़ी खत्म। एक गोला है ऐसे, इसके नोट्स भी आपको दूंगा मैं, बट यहाँ पर सिर्फ एज ए मेथड बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी अपन नोट्स भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, तो हमारी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नोट्स भी प्रोवाइड कर दे आपको, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट्स मिलते रहें। बैटरी चार्ज कर लेते हैं, आवाज़ कैसे नहीं आती। चलिए जी, अब ये एक चालक है, ये एक चार्ज्ड कंडक्टर है। क्या है जी, चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर। ये एक इंसुलेटर स्टैंड है। क्यों है इंसुलेटर स्टैंड, तो देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज, ये वाला हाथ वाला चार्ज है और ये चार्ज है, ये भी अगर कंडक्टर है और ये अर्थ है, तो इससे चार्ज होते हुए, इस कंडक्टर से होते हुए अर्थ में चला जाएगा। तो ये वाला चार्ज, ये मान लो चार्ज गोला है और ये स्टैंड भी अगर कंडक्टर है, तो इस स्टैंड से ऐसे चार्ज होते हुए, मान लो मेरा ये हाथ अर्थ है, तो इस अर्थ में चला जाएगा, तो जमीन में नहीं जाना चाहिए, इसलिए अपन इसको इंसुलेटर लेते हैं ताकि चार्ज यहीं रहे। मैंने कहा ना, इंसुलेटर में तो चार्ज फ्लो होता नहीं है, तो यहाँ पर ये चार्ज रहेगा। अब एक और गोला है, गोला बर्फ वाला नहीं है, अभी तो बारिश का मौसम है, वैसे भी थोड़ा गोला वोला कम खाया करो आप लोग। दूसरा गोला है जो कि अनचार्ज है, लेकिन है कैसा, ये भी कंडक्टर है, बस वाला नहीं, ठीक है, ये भी कंडक्टर है। ये इंसुलेटर स्टैंड है, वो सेम है, ठीक है। अब क्या किया, ये तो स्टेप फर्स्ट था। दूसरे स्टेप में क्या किया, कांटेक्ट करवा दिया इनका, मिल जाओ भाई साहब, बात कर लो। ये गोला साहब आए यहाँ से, गोला साहब यहाँ से आए, है ना, छोटा इसलिए किया है कि स्क्रीन में अब नीचे तो जा नहीं सकता, ठीक है। गोला भाई ऐसे, गोला चेंज नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, बाकी सारी चीजें भी ये चार्ज है। अब ये यहाँ पे आ गया, हुआ कांटेक्ट, मेल चेल हुई, किसने कहा यार गरीब आदमी हूँ, कुछ है नहीं, अपन दोनों कंडक्टर, एक ही प्रजाति के, एक ही जो है साथ के लोग हैं भाई, एक ही क्लासमेट है दोनों ही, तू कंडक्टर मैं कंडक्टर, यार कुछ हेल्प कर। तो इसने क्या किया, इसको चार्ज कर दिया, ठीक है, तो इसने कुछ चार्ज इसको भी दे दिया। अब मेरी बात यहाँ पर, क्या इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, क्या इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया? स्क्रीन को 2 सेकंड पॉज करके सोचिए। अगर आपका आंसर है यस तो बिल्कुल गलत, पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं हो सकता। तो क्या हुआ होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर इससे यहाँ गए तो यहाँ के 3 प्लस को तो उन्होंने न्यूट्रल कर दिया, 1 2 3 प्लस को न्यूट्रल कर दिया, क्योंकि यहाँ से माइनस गए थे, और इस पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पे 3 प्लस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज हुआ, फिर दोनों को हटा लिया। स्टेप थर्ड में क्या किया कि भाई तू तेरे और मैं मेरे, तो इस पे भी कुछ प्लस आ जाएगा और इस पे भी कुछ प्लस आ जाएगा। जो पहले इस पे चार्ज था वो कुछ कम हो गया, क्योंकि अब चार्ज इस पे चला गया। तो पहले मान लेते हैं चार्ज Q था, अब इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, लेकिन अभी भी Q बराबर Q1 प्लस Q2। मैंने बताया था टोटल चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, कभी खत्म नहीं होता। तो कुछ इस पे आया, कुछ इस पे आया। आगे देखेंगे अपन आने वाले लेक्चर में कि किस पे कितना आएगा, क्यों आएगा, वो सारी चीजें भी अपन देखेंगे।
तो एक चीज यहाँ थी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस आया है, और यहाँ पर थोड़ा प्लस कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने जाके न्यूट्रल कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ से एक चीज क्या सामने आई कि सेम चार्ज हुआ है, सेम चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। ये प्लस था तो ये भी प्लस था, फ्रिक्शन में अपोजिट चार्ज हुआ, एक प्लस हुआ तो दूसरा माइनस हुआ। ऐसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि सेम किस में होता है तो कंडक्शन में, अपोजिट किस में होता है तो फ्रिक्शन में। चलिए जी, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? अगर नहीं हुआ है तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल बैक करके फिर देखना, फिर भी नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स खुला है अपना, कभी भी, समझे, पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं जी, बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? अरे वो आप जो ये चाय वाय वगैरह बनाते हो वो भी इंडक्शन का ही कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा अलग है, उसको भी बताएंगे, है ना, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो वही है, बाकी यहाँ से उसका खास लेना देना नहीं है। बाय इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट टच। मैं इसको इसके पास लेके आ जाता हूँ, ऐसे टच नहीं करता हूँ, इसको ललचाता हूँ, ओए होए क्या है, कैसे कैसे, ये इसकी वजह से चार्ज हो जाता है ना, ये ललचा के इसको चार्ज कर देता है, टच नहीं करता इसको, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। तो क्या है? मेथड ऑफ ए चार्जिंग ऑफ बॉडी इन विच वी चार्ज ए न्यूट्रल बॉडी विदाउट टचिंग इट विद ए चार्ज बॉडी। एक न्यूट्रल बॉडी है, उसको अपन एक चार्ज बॉडी की हेल्प से चार्ज करते हैं, लेकिन कभी उनको आपस में टच नहीं करते। कैसे? तो स्टेप देखिए। स्टेप फर्स्ट अगर मैं आपका लिखूं यहां पर, तो आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके नोट्स के फॉर्म में मैं आपको पूरा दूंगा, बुक में भी सब कुछ आपको अवेलेबल है, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर यहीं से होगा। ये न्यूट्रल है, ये अनचार्ज है, ऐसे लिख सकता हूं, इस पर कोई चार्ज नहीं है ना। ये भी वही इंसुलेटर है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इंसुलेटर स्टैंड है, क्योंकि वरना तो चार्ज भग जाएगा। स्टेप सेकंड में मैंने क्या किया, ये गोला मेरे पास था, एग्जाम में भी ऐसे ही आपको स्टेप वाइज, और एग्जाम में देखो मार्क्स सबसे अच्छे उन्हीं के आते हैं जिनके डायग्राम्स हो। कोई आपकी ज़्यादा थ्योरी पढ़ने के लिए वहाँ नहीं बैठा है ना, कि आपने क्या गाथा लिखी है, डायग्राम से आपने बता दिया है, बस चीज़ें फील हो गई। थ्योरी उतनी लिखो जितनी पॉइंट टू पॉइंट। एग्जाम में शब्द सीमा होती है, क्या होता है शब्द सीमा की, 30 वर्ड्स में लिखना है, गाथा नहीं है ना, पेड़, ऐसा कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि मतलब वो उनको क्या होता है कि पूछा है पेड़ पे, वो बच्चे क्या करते हैं पेड़ के बांधते एक बकरी और पूरा का पूरा उस बकरी पे लिख देते हैं और लास्ट में बकरी को खोल देते हैं, आ गया भाई। तो आप क्या करते हैं उस सब्जेक्ट की उस चीज से तो हट जाते हैं, कंडक्शन के डायग्राम वगैरह इंडक्शन के डायग्राम नहीं बनाएंगे, चार्ज के लिख देंगे, चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज क्वांटाइज है। मैं देखता हूँ एक एक पेज भर दिया बच्चों ने, जो पूछा है वो तो किसी ने लिखा ही नहीं है, तो सब पेड़ के बकरी नहीं बांधनी है, पेड़ का पूछा है तो पेड़ का ही लिखना है, ठीक है। ऐसे गाथाओं के नंबर नहीं मिलते, तो ये चीजें भी आप एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखें। अब क्या होता है, ये आपका एक इंसुलेटर है, वही सेम ही है, बाकी चीजें सेम ही है, वही कंडक्टिंग अनचार्ज था। मैं इसके पास एक ऐसा दूसरा कंडक्टर लेके आया जिसपे माइनस चार्ज था, ठीक है। तो अब ये न्यूट्रल था, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने इसमें प्रोटॉन थे, जितना प्लस था उतना ही माइनस था, तो ये ऐसे था, है ना। शुरुआत में कैसे था, एक प्लस था, एक माइनस 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 था। जितने प्लस थे उतने माइनस थे, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अनचार्ज था, कोई भी नेट चार्ज इस पर नहीं था। अब जैसे ये माइनस आया, माइनस क्या बहुत अच्छा है, क्लास का वो बच्चा है जो आप छोटी क्लास में हो, 8वीं 9वीं में मान लो पढ़ रहे हो, और क्लास का एक ऐसा बच्चा है जो एक शानदार सा एंड्रॉइड या शानदार सा कोई एप्पल का कोई भी एक अच्छा सा फोन लेके आया है क्लास में, बढ़िया गाने वाने बज रहे हैं एकदम शानदार सा, तो क्या करेंगे। और एक दूसरा बच्चा है उसके पास भी एक फोन है, लेकिन उसके पास क्या कीपैड वाला फोन है। तो पहले क्लास में कोई फोन नहीं था, तो सारे बच्चे उस कीपैड वाले से चिपके हुए बैठे थे, अरे यार क्या फोन है। अब जैसे ही एंड्रॉइड आया तो जो है वो कुछ बच्चे जो है वो एंड्रॉइड की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो उन कीपैड वालों को उन्होंने छोड़ दिया। यानी यहाँ पर क्या था, ये माइनस है तो माइनस को अट्रैक्ट कौन करेगा, प्लस वाला, तो यहाँ पर कुछ प्लस चार्ज अट्रैक्ट होके यहाँ चले गए और माइनस बेचारे यहाँ अकेले रह गए।
अभी भी देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, अभी भी नेट चार्ज तो इस पे 0 ही है, अभी भी कोई चार्ज नहीं आया है। लेकिन ये बेचारे माइनस वाले अलग रह गए, इनको इन्होंने खींच लिया और ये ऐसा फोन लेके आया कि भाई जाने का नाम ही नहीं ले रहे, बहुत अच्छे से इनको बांध के रख दिया, बस ये कहीं नहीं जा सकते। तीसरा स्टेप में अपन क्या करते हैं, इसकी अर्थिंग करवा देते हैं। अर्थिंग कैसे करवाते हैं, इसको ऐसे ही रखा मैंने, माइनस 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 को, ये वाला गोला रखा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस सारे, या माइनस माइनस माइनस, बाकी सारी चीजें इंसुलेटर वगैरह सारी चीजें सेम ही है। इसको अर्थ करवा दिया, तो अर्थ से मैंने अभी बताया था मेरे हाथ से जो है ये 3 लाइनें होती हैं, ठीक है। अर्थ से क्या होता है कि मैंने कहा था ना ये गोला है और ये अगर चालक है तो ये क्या करेगा, सारा चार्ज यहाँ से अर्थ में चला जाएगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इनका अट्रैक्शन बहुत है। अब ये कीपैड वालों ने क्या किया, कभी अपन क्या है चले जाते हैं, है ना, तो इनको बिना बताए हुए ये लोग चले गए, कीपैड वाले नाराज हो गए ये लोग, है ना, तो चले गए, तो पीछे कौन बचे, वही बच्चे जिनके पास कुछ नहीं था और वो इससे अट्रैक्ट थे, है ना। तो इन्होंने कहा भाई दोस्ती खत्म हुई, हम जा रहे हैं, अब हमारे पास मत आना। तो ये सारे लोग जो है चले गए। कैसे चले गए, यहाँ पे देखते हैं, ये अर्थ थिंग की तो ये अर्थ में चले गए सारे, तो सारे माइनस अर्थ में चला गया। तो चौथा क्या हुआ, अब ये हुआ भाई साहब, वो वाला चौथा नहीं, ठीक है ना। तो चौथा क्या हुआ, स्टेप है ये। अब यहाँ ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला सेम ही है, स्टैंड वगैरह अभी भी वही है। अब ये अर्थिंग कर दी, अर्थिंग करके इनको तो जमीन में भेज दिया, तो सारा माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जमीन में चले गए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। अब ये एंड्रॉइड वाला बच्चा भग गया। अब ये बच्चा जो है शानदार फोन लेके आया था, ये भग गया। तो 5वें स्टेप में क्या रहा, इसको तो भगा दिया। तो अब बेचारे क्या हुआ, अब वही बेचारे चले गए, अब कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो बेचारे फिर अलग से रह गए ये, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इस कहानी से हमने इंडक्शन समझ लिया। कैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब नेट चार्ज 0 था, एक ऐसी बॉडी लाया लेकिन उसको टच नहीं करवाया उन्होंने, उसको फोन दिया या कुछ नहीं था, बस दिखा के उसको अट्रैक्ट करके और एक जुगाड़ लगा के माइनस को भेज दिया, और लास्ट में इस पे अब चार्ज क्या आ गया, प्लस आ गया। यानी मैं माइनस बॉडी लेके आया तो प्लस आ गया, सेम अगर मैं प्लस की लेके आता तो इस पे माइनस आ जाता। ये है इंडक्शन। आई थिंक क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो ये फोन वाली कहानी याद रखना, ये 5 स्टेप कहीं भी कभी भी नहीं भूलोगे। उसको जो है लिखना कैसे है, फर्स्ट स्टेप में वंस वी हैव अनचार्ज कंडक्टर बॉडी, इन सेकंड स्टेप में हम लोग आफ्टर दैट वी बॉट कंडक्टर which is positively charged, sorry, negatively charged nearby this uncharged body. Due to induction it attracts some positive charge towards this. In fourth step we earth opposite phase of this sphere, and in 5 में आप लिखोगे after that we remove the negatively charged rod and total positive charge will spread or will distribute throughout the that uncharged conductor, and after so by this method we can charge this body. Okay, थोड़ा और फील करवा लेते हैं। वैसे ये चीज़ तो मैंने ऐसे बताई है, नोट्स में अच्छी तरह से प्रॉपरली सब कुछ लिखा हुआ है, ये तो सब बताने का तरीका है। ये फोटो है आपकी एनसीईआरटी बुक से ही जो है उठाई हुई है ताकि बच्चों को समझ में आए, वही कहानी है। ये जो है बच्चा था, सब पॉजिटिव सब कुछ था, यही सेम था, ये ऐसे ही था, पॉजिटिव नेगेटिव सारे थे। तो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पे चार्ज बनाऊं नहीं बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहला स्टेप है ए वाला। सेकंड में वही फोन वाला बच्चा आया, अच्छा फोन, ये सारे अट्रैक्ट हो गए, प्लस वाले हो क्या लेके आया है, ये नेगेटिव वाले वही हैं अभी बेचारे, है ना। ये ए है स्टेप, ये बी वाला। अब क्या किया, थोड़ी सी चाल करी, है ना, और इसको अर्थ कर दिया। इस बेचारे को जैसे ही अर्थ किया तो सारे के सारे नेगेटिव जो थे यहाँ से अर्थ में चले गए, ये नेगेटिव जमीन में चले गए। लेकिन इनको अभी भी अट्रैक्ट कर रखा है, अभी भी ये अट्रैक्ट है, देखा ये सारा अर्थिंग हो गई, अर्थिंग को हटा दिया, अभी भी ये अर्थ ही है बेचारे, है ना।
ये अट्रैक्ट ही है, अभी भी बैठे हैं कि क्या पता फोन दिखा दे और अंत बच्चा भाग गया यहाँ से। अब इनके पास कोई चारा नहीं है, अब तो ये अट्रैक्ट किससे होंगे, तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये 1 2 3 4 5 के स्टेप्स के अंदर ये अच्छा सा डायग्राम है, कॉपी में आप ऐसे बनाना, ये ऐसे ढाबे मत बना देना, ये तो मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ इसलिए सारा कुछ हो रहा है। तो ये था इंडक्शन की वजह से चार्जिंग, है ना। और भी इंडक्शन की वजह से चार्जिंग के होते हैं, वो आपको एक डीपीपी दूंगा, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, तो आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुलाम्स लॉ के बारे में। तो उसकी आज तो मैं डेफिनेशन वगैरह थोड़ी बता रहा हूँ, नेक्स्ट में वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगा। तो कुलाम्स साहब ने जो था वो इंटरेक्शन के बारे में बताया, इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट एंड रेस्ट चार्जेस। इसको वापस भी लेंगे अपन थोड़ा, रेस्ट चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होता है, चार्जेस और लिख दो। क्या बोला कि अट्रैक्शन और रिपल्जन फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज कैसे होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए और पॉइंट चार्ज होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों वर्ड लिखने बहुत जरूरी एग्जाम में। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी एक चार्ज आपके पास Q1 है जो कि रेस्ट पे है और पॉइंट चार्जेज है, अगला चार्ज Q2 है वो भी रेस्ट पे है और पॉइंट चार्ज है। अगर मैं इन दोनों पे फोर्स वगैरह के बारे में बात करूं और r डिस्टेंस पे अगर इनको रख दूं, तो कुलाम साहब ने कहा था, साहब इसलिए कि बड़े हैं, फिजिक्स दिए इन्होंने, कि फोर्स जो होगा Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट या मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इन दोनों को एक साथ लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि ये है Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट ये साइन हट जाएगा तो आएगा एक कांस्टेंट k, उसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है मीडियम पे और यूनिट की सिस्टम पे। k की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एक कांस्टेंट है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे और आप किस मेजरिंग सिस्टम में इसको मेजर कर रहे हो, इस पे डिपेंड करती है। तो ये आपका कूलाम फोर्स होता है जिसकी वैल्यू है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका वेक्टर फॉर्म और इसकी सुपरपोजिशन के बारे में बात करूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूंगा। तो आप थोड़ा सा वेक्टर पढ़ के आए, वेक्टर में आपको क्या पढ़ के आना है कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करना है, और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ के आए। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर की ट्राइंगल लॉ कौन सा है वेक्टर के एडिशन का, मैं आपको पूरा बताऊंगा, फिर एक बार आप पढ़ के आओगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। और यहीं से जो है अपन शुरुआत करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग जो है इसी तरह हमारे साथ जुड़ते हो रोज, है ना, अपना कीमती वक्त देते हो, और आपका वक्त भी काफी इस वक्त कीमती है, तो उस कीमती वक्त को जो है बर्बाद न करें, है ना। हमारी टीम के साथ अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें। और जो भी नए लोग हैं जो भी आपसे जुड़ रहे हैं उनको भी आप शेयर करें, बताएं कि भाई एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, फ्री प्लेटफॉर्म पे जो है पढ़ाई हो रही है आप लोगों की, तो अच्छे से आप लोग पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर लें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको भी लाइक वगैरह कर लेना। कमेंट वमेंट में अपना प्यार भी दर्शाते रहें, और प्यार के साथ साथ अपनी समस्याओं को भी बताएं कि भाई ये समस्या हो गई सर, मुझे समझ में नहीं आया या मेरी तैयारी नहीं हो रही है, तो हम भी मीन टाइम में आपको रिप्लाई वगैरह करते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वो ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक रेड कलर का बटन सा होता है, उसको थोड़ा सा प्रेस करना है, फिर वो पूछेगा प्रेस बेल आइकन, तो बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और पूछेगा कौन सा नोटिफिकेशन चाहिए, तो ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी क्लासेज जो शुरू हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। विद इन 4 to 5 डेज हम जो है आपके सामने लाइव रूबरू होंगे। लगभग ये बस सितंबर से शुरुआत ही है, तो लाइव में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा। तो आप ऐसे ही मिलते रहें और प्यार अपना जो है दर्शाते रहें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, और इसी फन के साथ जो है अपन फिजिक्स को और ईजी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहे। धन्यवाद।